नमस्कार, आप सभी को दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मैं हूँ रजत देवगन और आप देख रहे हैं बिज़ तक। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं आपको सिर्फ़ ये बताऊँगा कि दिवाली से दिवाली तक भारतीय बाज़ारों का प्रदर्शन कैसा रहा। लेकिन इस डेटा को जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इससे ये पता चल जाएगा कि भारतीय बाज़ार किसी भी लिहाज़ से इस समय दुनिया में सबसे बेहतर हैं और उन्होंने सभी मार्केट्स को पीछे छोड़ा है। मिसाल के तौर पे आप निफ्टी के रिटर्न्स देखिए दिवाली से दिवाली तक। निफ्टी में 42% के रिटर्न आते हुए नज़र आए और ये अन्य देशों से अगर तुलना करेंगे, चाहे एशिया बाज़ार से ही तुलना कर लीजिए। एशिया बाज़ार में निक्के यानी कि जो जापानीज़ मार्केट है, वहाँ पर 13% के रिटर्न थे। शंघाई में 7% चाइना का मार्केट है और हांगकांग की अपनी कुछ दिक्कतें हैं, उसकी वजह से वो -2% एक साल में रिटर्न दे पाया है। लेकिन भारतीय बाज़ारों में 42% निफ्टी में, मिड कैप में 68%, स्मॉल कैप में 80% रिटर्न आते हुए नज़र आए। यूएस मार्केट्स बहुत भरोसेमंद माने जाते हैं। डेवलप्ड मार्केट्स में आप रिटर्न्स देखिए, डाउ में 20%, नैस्डैक और एस&पी 500 चाहे रिकॉर्ड स्तरों पर हो, लेकिन 27 से 29% ही रिटर्न दे पाए हैं। उस लिहाज से फिर से भारतीय बाजारों ने बेहतर प्रदर्शन किया है और यूरोपियन मार्केट्स जहां पर 15% से 26% के रिटर्न्स फुट्सी डैक्स और कैक में मिलते हुए नजर आए हैं, वहां पर भी हमारा प्रदर्शन उनके मुकाबले भी बहुत बेहतर हुआ। ये ऐसा हुआ क्यों? देखिए, जब लॉकडाउन लगा था तो चिंता ये पैदा हो गई थी कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैसे हैंडल किया जाएगा, कोरोना से हम कैसे लड़ेंगे। लेकिन बहुत बेहतर लड़ाई हम लोगों ने की है, लॉकडाउन का पालन किया और एफआईएस का भरोसा तब धीरे धीरे बढ़ता चला गया जब लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म हुआ। कंपनियों ने फिर से कामकाज करना शुरू किया और जो नतीजे पेश किए वो रिकॉर्ड तोड़ नतीजे कंपनियों ने पेश किए। मार्जिन बेहतर होते हुए नजर आए और एफआईएस का इन्फ्लो देखिए, यानी कि विदेशी निवेशकों ने जो भारत में पैसा डाला, उसमें लगभग 1.5 लाख करोड़ पिछले एक साल में पैसा डाला है। अब थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली एफआईएस जरूर करते हुए नजर आए हैं, लेकिन निचले सुरों से बहुत ज़्यादा जो कमाई है वो निवेशकों की होती हुई नजर आई। सेक्टर्स, आप इसमें भी एक पैटर्न अगर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो वो सेक्टर्स ज़्यादा चले हैं जिनका लॉकडाउन के खुलने के बाद बिजनेस पे बहुत असर हुआ, पॉजिटिव असर हुआ। जैसे कि मेटल्स, डिमांड बढ़ गई, 110% इंडेक्स उछल गया। रियल एस्टेट बुकिंग्स बढ़ गई, 110% इंडेक्स उछल गया। सरकारी जो कंपनियां हैं वहां पर अच्छी तेजी देखने को मिली और 100% की कमाई यहाँ हुई। आईटी इंडेक्स तो वैसे भी लॉकडाउन के समय भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, लॉकडाउन के बाद भी नतीजे बेहतर ही रहे, तो 64% इंडेक्स में रिटर्न आया। इंफ्रा, मीडिया, एनर्जी, यहाँ पर तेजी बनी। और बैंक्स में इंटरेस्टिंग ये था कि जो निजी क्षेत्र के बैंक्स थे वो थोड़ा पीछे रहे, लेकिन सरकारी क्षेत्र के जो बैंक्स थे उन्होंने ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन किया। जो सेक्टर्स उतने ज़्यादा पॉजिटिव रिटर्न नहीं दे पाए उसमें थे फार्मा और एफएमसीजी। आपको ध्यान होगा जब लॉकडाउन लगा था तो सबसे पहले जो चलने वाले सेक्टर्स थे वो फार्मा, एफएमसीजी, आईटी ही थे। लेकिन क्योंकि अब लॉकडाउन हटा है और जो मांग है वो उन सेक्टर्स में ज़्यादा बन गई है जहाँ पर एकदम से ग्रोथ नज़र आ रही है निवेशकों को, तो फार्मा और एफएमसीजी में थोड़े कम रिटर्न्स देखने को मिले हैं पिछले एक साल में। अब बात करते हैं शेयरों की। देखिए, आपने सही सोचा है कि शेयर्स की अगर मैं बात करूँगा तो एक ग्रुप के शेयर्स तो सबसे पहले सामने आएँगे, वो है टाटा ग्रुप समूह के स्टॉक्स। और लार्ज कैप के अगर स्टॉक्स देखें तो उसमें एक नाम आता है, वो है टाटा मोटर्स। ज़ोरदार कमाई कराई, लगभग दोगुना एक साल में होता हुआ नज़र आया, 230% के रिटर्न मिले टाटा मोटर्स में। टाटा स्टील दूसरे पायदान पे है, यहाँ पर भी 170% के आसपास के रिटर्न मिले। बजाज फिनसर्व, एसबीआई 130% के आसपास के रिटर्न इन दोनों ही स्टॉक्स में आए और हिंडाल्को एक और स्टॉक था जिसने अच्छी निवेशकों की कमाई कराई, यहाँ पर भी 120% से ज़्यादा के रिटर्न्स मिले। मेटल्स तो वैसे भी आउट परफॉर्म करके गया ही है। मिड कैप इंडेक्स में अदानी ग्रुप के जो स्टॉक है, अदानी टोटल, उसमें लगभग 500% का रिटर्न आया। 500%, हाँ, जब मैं मिड कैप इंडेक्स की बात करूंगा तो वहाँ पर जो रिटर्न्स होंगे मिड कैप स्मॉल कैप में, वो आपको पता है लार्ज कैप के मुकाबले बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जेएसडब्ल्यू एनर्जी पिछले एक साल में 423% उछला है। टाटा पावर में भी 300% से ज़्यादा की कमाई हुई है। टाटा एलेक्सी एक और टाटा ग्रुप का स्टॉक जिसमें 300% से ज़्यादा की कमाई हुई है। और हिंद कॉपर 280%, माइंट्री में भी 250% की कमाई होती हुई नजर आई। स्मॉल कैप में जो सबसे ज़्यादा रिटर्न देने में कामयाब रहा वो है ट्राइडेंट, 440% के रिटर्न मिले हैं। एच एफ सी एल में 330%, हैप्पीएस्ट माइंड्स 286%। देखिए, डरिए मत रिटर्न्स देख के, यह संभव है। अगर आप सही समय पर सही स्टॉक में निवेश करेंगे तो रिटर्न्स ऐसे ही मिलते हैं। शेयर मार्केट जब चलता है तो निवेशकों की बहुत बेहतर कमाई होती हुई नजर आती है और पिछले एक साल में शेयर मार्केट ने कमाल किया है। आईईएक्स एक और स्मॉल कैप कैटेगरी से जुड़ा जो स्टॉक, उसमें 262%। बालाजी अमीन्स, तनला प्लेटफॉर्म, केपीआईटी टेक, यहाँ पर भी निवेशकों ने जमकर खरीदारी की है और 200 से 250% के रिटर्न इन सभी स्टॉक्स में पिछले एक साल में डिलीवर किए हैं। अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। पैटर्न वही है, जहां पर मांग है रिटर्न वहीं पर ही ज़्यादा मिलेंगे। देखिए, इस बार सोने और चांदी ने रिटर्न्स नहीं दिए निवेशकों को पिछले एक साल में, क्योंकि सेफ हेवन से पैसा निकल गया और थोड़ा रिस्की जो
यहाँ पर जो एवेन्यूज़ हैं जैसे कि शेयर मार्केट, ऐसे में पैसा ज़्यादा चला गया। तो सिल्वर में -3% के रिटर्न है और गोल्ड में -6% पिछले 1 साल में दिवाली से दिवाली तक सोने की चमक फीकी पड़ती हुई नज़र आई। लेकिन जो तेज़ी बनी उसमें सबसे प्रबल और सबसे चिंताजनक जो कमोडिटी है वो है क्रूड। किसे पता था माइनस में जब फिगर पहुँच गई थी पिछले साल लॉकडाउन के दौरान, वो सबसे तेज़ चलने वाली कमोडिटी साबित होगी। जैसे ही लॉकडाउन खुला वर्ल्ड वाइड, वैसे जो सबसे ज़्यादा मांग देखने को मिली वो कच्चे तेल में देखने को मिली। डब्ल्यूटीआई क्रूड खुद 103% उछला है पिछले 1 साल में। इसके अलावा बेस मेटल्स में खरीदारी हो गई। एल्यूमीनियम, कॉपर में 35 से 38% के रिटर्न आते हुए नजर आए और जिंक एक और बेस मेटल जिसमें 27% की तेज़ी देखने को मिली। अब आगे क्या होगा? अब अगली दिवाली तक का आउटलुक क्या है? देखिए, इतने शार्प रिटर्न्स तो मिल नहीं सकते। जब 1 साल मार्केट इतनी स्ट्रांगली चल जाती है और क्योंकि बहुत लोअर लेवल्स पे हम पहुंच चुके थे, वहाँ से लगभग तय था कि अगर तेज़ी पकड़ेंगे तो ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिलेगी। इतनी शार्प देखने को मिलेगी ये किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था। लेकिन देखिए, शेयर मार्केट है, कोई पता नहीं लगा सकता कि कितनी जल्दी और कितनी धीरे यहाँ पर रिटर्न मिलते हैं। हम 1 साल में बहुत बेहतरीन ग्रोथ दिखा चुके हैं, तो अगर जानकारों की माने तो वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि इस साल उतने रिटर्न्स नहीं मिल सकते जितने पिछले साल मिलेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप सही स्टॉक्स में निवेश करेंगे, सही समय पर, बेहतर जहाँ पर अर्निंग्स हैं, बेहतर कैश फ्लो हैं, अगर ऐसी कंपनियों में निवेश करेंगे तो वहाँ पर आपको रिटर्न्स ज़्यादा मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। टॉप पिक्स अगर सेक्टर वाइज देखें तो ज़्यादातर ब्रोकिंग हाउसेस रिपोर्ट्स जो मैं पढ़ रहा था उसमें अभी भी नंबर पहले पायदान पे रियल एस्टेट और बैंकिंग से जुड़ी जो कंपनियां हैं वो निकल के आती हैं, तो उनको चुन सकते हैं। इसके अलावा कैपिटल गुड्स, ऑटो अभी चला नहीं है, इन स्टॉक्स में हो सकता है कि यहाँ से बेहतर ग्रोथ देखने को मिले, क्योंकि ईवी स्टोरी जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टोरी, वो धीरे धीरे करके अब तूल पकड़ रही है और हो सकता है कि ऑटो सेक्टर यहाँ से रिवाइव करता हुआ नजर आए। हॉस्पिटैलिटी और टेक्नोलॉजी, ये कुछ अन्य सेक्टर्स हैं जहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिले। तो ये तो था पिछले 1 साल का हाल। उम्मीद करते हैं कि अगला साल भी आपके लिए मुनाफेदार हो, प्रॉफिटेबल हो और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। नमस्कार।